ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन चैप्टर 3 पार्ट 119 अंतःकरण की पुकार अनसुनी न करें। परमात्मा हमसे निरंतर बात करना चाहता है, करता है, पर एक हम हैं जो उसकी स्नेह भरी वाणी सुनने तक से इनकार करते रहते हैं। परमात्मा का सबसे निकटवर्ती निवास स्थान हमारा अंतःकरण ही है। वहां बैठकर वह हमारे हित का, कल्याण का परामर्श निरंतर देता रहता है। वह चाहता है उनका परम प्रिय पुत्र उसी के जैसा महान बने, अपनी महान गरिमा का परिचय दें और उसी तरह सच्चित आनंद की अनुभूति का निरंतर रसास्वादन करता रहे, जैसा कि वह स्वयं करता है। यदि ध्यानपूर्वक सुना तो प्रतीत होगा कि कोई अविज्ञात देव सत्ता हमारे अंतःकरण में से ऐसी उमंगे उत्पन्न करती रहती हैं जिनमें देवत्व की ओर बढ़ चलने के स्पष्ट संकेत होते हैं। मनुष्य जीवन की गरिमा का, आत्मा के उच्च स्तर का बोध हो सके, इसके लिए आवश्यक प्रकाश हृदय गुफा में निरंतर टिमटिमाते रहते हैं, ताकि हम अपनी सत्ता और महत्ता के संबंध में यथार्थता से परिचित हो सकें। हम क्षुद्र प्रयोजनों के लिए नहीं जन्मे हैं। कीट पतंगों से हमारी स्थिति कहीं ऊंची है। उसी अनुपात से हमारा कार्य क्षेत्र एवं उत्तरदायित्व भी अत्यधिक हैं। कृमि, कीटक और पशु पक्षी प्रेत प्रजनन की सीमित परिधि में आबद्ध हे जीवन जीकर संतुष्ट रह सकते हैं, पर यदि मनुष्य ने भी उतनी ही संकीर्ण सीमा में मरना, खपना अंगीकार कर लिया तो फिर समझना चाहिए कि उस पर किया गया ईश्वर का विशेष परिश्रम निरर्थक ही चला गया। ईश्वर ने मनुष्य को बड़े बड़े स्वप्नों और अरमानों की पूर्ति के लिए बनाया है। प्रभु के सहायक के रूप में सृष्टि में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए मानव प्राणी का आविर्भाव हुआ है। शासन सत्ता का केंद्र राजा में निहित होता है, पर शासकीय सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व तो मंत्री तथा अधिकारी लोग ही वहन करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर सृष्टि का सूत्रधार अवश्य है, पर उसके सुसंचालन का कार्य उसने मनुष्य को ही सौंपा है। जो साधन अन्य किसी प्राणी को नहीं मिले, वे केवल मनुष्य को इसलिए दिए गए हैं कि उनकी सहायता से अपना प्रयोजन ठीक तरह पूरा कर सके। मंत्री परिषद के सदस्यों को मोटर, बंगला, सहायक कर्मचारी, टेलीफोन आदि की सुविधा, साधन
तथा अतिरिक्त अधिकार इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह उन उपकरणों की सहायता से अधिक अच्छी तरह कर सके। ईश्वर अंतःकरण में बैठा हुआ अपनी मंद किंतु स्पष्ट वाणी से उन तथ्यों का स्मरण कराता रहता है जो मानव जीवन के साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। टेलीफोन की आवाज तब सुनाई देती है जब चोंगा कान पर लगाया जाए। यदि चोंगा उठाकर दूर रख दिया जाए तो उससे आने वाली आवाज सुनी न जा सकेगी। अंतःकरण एक तरह का ईश्वरीय टेलीफोन है। उसे समीप रखकर यदि ध्यानपूर्वक सुना जाए तो वहां ऐसे संकेत निर्देशों की तरंगे निरंतर उठ रही होंगी जो मनुष्य जन्म के साथ जुड़े हुए महान उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए परामर्श देते हैं और सचेत करते हैं कि इस संदर्भ में उपेक्षा करते रहने से भयंकर अनर्थ का सामना करना पड़ेगा। जो अनुदान अन्य किसी प्राणी को नहीं मिले वे यदि मनुष्य को अकारण या अनायास ही दिए गए होते तो यह ईश्वर का अन्याय और पक्षपात ठहरता। हम सामान्य मनुष्य भी अपने बालकों को समान प्यार देने का प्रयत्न करते हैं। कुकरी और शूकरी तक अपने सभी बच्चों को समान उदारता से दूध पिलाती हैं। फिर ईश्वरीय सत्ता इतनी निर्दयी कैसे हो सकती थी कि एक ही जाति के प्राणी को बोलने, सोचने, कमाने, उपभोग करने के अनेकानेक सुखद साधन प्रदान करें और शेष प्राणियों को उन सुविधाओं से सर्वथा वंचित कर दें। निसंदेह परमेश्वर को सभी प्राणी समान रूप से प्यारे हैं और उसने शरीर यात्रा के आवश्यक साधन सभी को समान रूप से प्रदान किए हैं। मनुष्य को जो अतिरिक्त मिला है वह तो विशुद्ध रूप से एक अमानत है। बैंक के खजांची भी तो बैंक की विपुल संपदा अपने अधिकार में रखते हैं, पर वे उसका उपयोग बैंक के कार्य में ही करते हैं। उस संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत समझ लें और निजी सुविधा के लिए खर्च कर डालें तो उस अपराध में उन्हें कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। मनुष्य को मिला विशेष वैभव एक पवित्र धरोहर है जो लोक मंगल में नियोजित करने के लिए दी गई हैं। ईश्वर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र पर यह विश्वास किया है कि उसे जो वस्तु जिस काम के लिए दी गई है वह उसी में खर्च करेगा। यदि ऐसा न करके उस संपदा को मनुष्य अपनी विलासिता, अहंता की पूर्ति में खर्च करने लगे, वासना और तृष्णा के क्षुद्र प्रयोजनों में नष्ट कर डालें, तो समझना चाहिए कि अनर्थ ही किया गया है और न्यायाधीश की प्रताड़ना से बचा न जा सकेगा। अंतःकरण में विराजमान परमेश्वर निरंतर यही संकेत करता है कि जीवन संपदा के बहुमूल्य क्षण घटते चले जा रहे हैं। दीपक का तेल
सैन्य है सनय है चुकता जा रहा है। जो किया जाना था वह नहीं किया गया। इस भयावह भूल का समय रहते परिमार्जन कर लिया जाए, अन्यथा कष्टकर पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ शेष न रह जाएगा। यह चेतावनी आसानी से सुनी जा सकती है कि मनुष्य जीवन इंद्रिय लिप्सा और तृष्णा की बाल क्रीड़ा में गंवा नहीं दिया जाना चाहिए। इसका वह उपयोग होना चाहिए जिसका अरमान लेकर सृजता ने इस दिव्य अनुदान को उदारता पूर्वक प्रदान किया था। मनुष्य को विश्वस्त समझा गया है, इसलिए इतनी बहुमूल्य अमानत उसके हाथ में थमा दी गई है। विश्वासघात की आशंका रही होती तब तो वह मिला ही न होता, जिसे पाकर हम गर्वोन्मत्त हो रहे हैं और वह कर रहे हैं जिनके करने की कुछ भी आवश्यकता न थी। जब हम अपने मस्तिष्क में उच्च स्तरीय विचारों को भरे होते हैं और हृदय में उच्च भावनाएं संजोए रहते हैं तो प्रतीत होता है अंतः क्षेत्र में एक संतोष भरा निर्जर प्रवाहित हो रहा है। जब हम सत्कर्म परायण होते हैं, पेट और प्रजनन के पशु क्षेत्र से आगे बढ़कर परमार्थ प्रयोजन में निरत रहते हैं, तब अंतःकरण की शांति एवं शीतलता देखते ही बनती है। लगता है अपना आपा सहस्त्र भुजाएं उठाकर आशीर्वाद दे रहा है। सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों में जितने समय निमग्न रहा जाए उतने समय तक यह प्रतीत होता रहेगा मानो देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि की जा रही है और अमृत में स्नान करने की तरह अपना रोम रोम पुलकित हो रहा है। कर्तव्य पालन और सेवा साधना के लिए भले ही कष्ट उठाया गया है, भले ही हानि सही गई हो, अंतः क्षेत्र में यही अनुभूति होती रहे मानो कोई बड़ा लाभ कमा लिया गया। जब हम दुष्कर्म करते हैं तो पैर कांपते हैं, गला सूखता है, दिल धड़कता है। यह आत्म प्रताड़ना है जो भीतर ही भीतर कौंचती कचोटती हैं। अवांछनीय स्वार्थ सिद्ध करके कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता। उसके भीतर ही विद्रोह की आग भड़केगी और लगेगा अंतः क्षेत्र में देवासुर संग्राम छिड़ गया। असुर हमें पाप कर्म की ओर खींचता है, इसके विपरीत देवता का आग्रह होता है कि कुमार्ग का अनुसरण करके विनाश के गर्त में न गिरा जाए, न आत्म गौरव का हनन किया जाए। जब तक हम अनौचित्य का परित्याग न करेंगे, आंतरिक विद्रोह के कारण उत्पन्न घोर अशांति से छुटकारा न मिल सकेगा। प्रतीत यही होता रहेगा कि हम तुच्छ को पाने के लिए महान को बर्बाद करते चले जाने वाले पतित स्तर के नर पशु बन रहे हैं। मानवीय सौभाग्य से वंचित होते चले जा रहे हैं। अंतःकरण की वाणी सुने, उसके परामर्श पर चलें तो समझना चाहिए ईश्वर के स्नेह दुलार का समझना
स्वीकार करना हमने सीख लिया। सर्वतोमुखी श्रेय प्राप्त करने के लिए एकमात्र यही राजमार्ग है। पार्ट 119 समाप्त।